वाह भाई वाह। यूट्यूब तो दिनों दिन ना अखाड़ा बनता जा रहा है। मतलब भाई साहब, घर परिवार में जितने भी उपद्रव होंगे सारे सारे यूट्यूब पर ब्रॉडकास्ट किए जाएंगे। हमारे इंडिया में यूट्यूब का कुछ ऐसे ही यूज़ किया जा रहा है। मतलब कभी हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से लड़ रहे हैं, अरे मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी 3 3 4 4 महीना से गायब रहे और फिर एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाए, और उसके बाद फिर से आ गए जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं। इसी प्रकार से चर्चा में न जाने कितनी ऐसी यूट्यूब पर फैमिलीज रही हैं। उन्हीं में से एक लाला जी का ढाबा, अनीता जी की दुनिया, बसंती विलेज ब्लॉग्स। अब ये भी देवरानी जेठानी वाला मैटर पड़ रहा है। उसी प्रकार से देवरानी जेठानी और एक चर्चा में रहती थी, भाई हमारी जेठानी जी कामिनी जी और निक्कू समेत। तो हमने कई यूट्यूब की लड़ाइयाँ देखी हैं। असल में घर की लड़ाइयाँ होती हैं और इनको मोनेटाइज कराने के लिए यूट्यूब पे लोग अपलोड कर देते हैं, इसको कंटेंट बनाते हैं। सोचिए, हमारे इंडियन जो भी लोगों के थॉट्स हैं वो ये होता है कि अपने घर की बातें घर में रखें, पड़ोसी को भी ना पता चले, इनको भी ना पता चले, उनको भी ना पता चले। लेकिन ये पुराने ज़माने में होता है। अभी जो हो रहा है कि भाई घर में लड़ाई हो रही, रुको रुको रुको, पहले कैमरा ऑन कर लेते हैं, और अगर हम आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो ठीक है, घर के किसी सदस्य को है ना बता दिया जाता है चुपके से कैमरा ऑन रखना, है ना। तो कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है हमें, जो ये दो देवरानी जेठानी हैं, मतलब बसंती और अनीता जी। विगत दिनों में कई इल्ज़ामात लग चुके हैं, जहां बसंती कह रही कि रक्षाबंधन के 2 3 दिन पहले ये सब लड़ाई झगड़ा हुआ था और जानबूझ के ये अपलोड किया गया है रक्षाबंधन के दिन। उसके बाद भाई बसंती के ये जो स्टेटमेंट है सीधे सीधे नकारे जाते हैं, और इधर अनीता जी की दुनिया के बच्चे आते हैं, अपने माता पिता का मेडिकल कराते हैं, भाई पुलिस थाने भी जाते हैं। और उसके बाद फिर से कल रात में एक वीडियो अपलोड होती है, और उस वीडियो में हम देखते हैं, हैरान रह जाते हैं। एक तरफ जहाँ तक मुझे लग रहा है कि बसंती जी की छोटी बेटी वो वीडियो बना रही थी, दूसरी तरफ भाई अनीता जी के घर का कोई मेंबर, कोई बेटा वीडियो बना रहा था। जो पंचौरा चल रहा था, जो पंचौरा, ये पंचौरा अब जो समझ में आ रहा है वो है जायदाद के बंटवारे का। अभी तक भाई साहब ये देवरानी जेठानी का मैटर चल रहा था, एक हमेशा जो अपना गरीब वाला वर्ग है वो सारी चीज़ें कि पति को खोने के बाद, देखो ये कंटेंट है तो है, तमाम लोग मुझसे असहमति जता रहे थे कल, पर कंटेंट दिखा रहे हैं ये इसी प्रकार का इस समय। और जो दूसरा पक्ष है जो काफ़ी फेमस हो चुका है, उनके पास धन दौलत गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, इनके ऊपर कई बार इल्ज़ाम भी लग चुका है कि जब इनके पास इतनी सुविधाएं हैं तो बुजुर्ग पिताजी की सेवा कराने के लिए, डॉक्टर से इलाज कराने के लिए आखिर लाला जी क्यों नहीं ले जाते थे। पहले भी इन पे बहुत सारे इल्ज़ामात लग चुके हैं, लेकिन कल का जो पंचौरा हो रहा था तो उसमें हमारे जो पूज्य बाबा जी हैं उन्होंने बताया कि वो बसंती के साथ रहना क्यों चाहते हैं, क्योंकि अब उनका बेटा भी नहीं रहा है, और जो घर के 2 बच्चे हैं इनका देखभाल, मतलब एक बड़े का छत्र छाया होना ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने सेलेक्ट किया कि वो बसंती के साथ ही रहेंगे। वहाँ पर भाई सोने पे सुहागा तब हो गया जब भाई वहाँ पे 2 2 नंदे आ गई। अब वो जो ननंदे थी वो अलग ही अपना हिसाब किताब सेट सूट कर रही थी, है ना। और उधर से बोला जा रहा था कि ना हम पहले इस घर में हैं, बाद में बाकी के लोग आए गए, मतलब बहुरियाँ जो भी आई हैं हम लोगों ने जन्म लिया है। अब जनता को ये लग रहा है कि ये दोनों अपना हिसाब किताब सेट करना चाहती हैं, जायदाद में हिस्सा पाने। तो ये पंचौरा वैसे तो ऑफ कैमरा होना चाहिए। अब जायदाद में जो भी हिस्सा बांट लगाना है तो या तो आप कानूनी प्रक्रिया में लो, या तो भाई गांव में होता है कि बड़े बुजुर्गों को बुला के पंचायत सभा में हिस्सा बांट लगा दिया जाता है, ये तुम्हारे हिस्से में तुम्हारे हिस्से में। लेकिन अभी जो पंचौरा चल रहा है इसमें कुछ अलग ही सीन आ रहा है। वहाँ पर एक व्यक्ति बैठा था तो लाला जी की बेटी चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि इस बंदे को कैसे तुमने घर में बिठा के रखा है, ये वही बंदा है जिसने कल मेरे पापा को कुएं में धकेलने की कोशिश करा था, धक्का मारा था, मेरे पिताजी के ऊपर हाथ उठाया था। अब इसमें देखो, अगर टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप
ऐसे बात करो तो कोई भी लड़की होगी, कोई भी लड़का होगा, चाहे उनके माता पिता गलत हो चाहे सही हो, पर अगर माता पिता के ऊपर किसी ने हाथ उठाया है, आप भी सहमत होगे कि भाई साहब आपका खून खौल जाएगा उसको देख के कि ये कैसे बैठा है। मैंने फिर कहा कि चाहे आपके माता पिता गलत हो, चाहे उन्होंने आपको कैसे भी किसी भी तरीके से, यही नहीं अभी और सुनिए। कहने का तात्पर्य चाहे लुकड़ी भी उन्होंने लड़ाई की खुदाई लगाई हो या फिर वजह जो भी रही हो, तो वहाँ पर अनीता जी की बेटी उस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गई, जबकि कोई भी होगा उसकी जगह तो यही करेगा। और उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ लड़ाई झगड़े का, आधी बातें तो समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि भाई साहब ओवरलैपिंग बड़ा हो रही थी, सब बोले जा रहे थे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, तुम चुप रहो हम सही का साथ देंगे। हाँ बुआ जी, अब इसी बात पे अडिग रहना। अभी जो दिख रहा है दर्शकों, अभी इन सारी चीज़ों का चल रहा है और एक पक्ष का वीडियो आ गया है, दूसरे पक्ष का भी हो सकता आ गया हो, मैंने अभी तक ना देखा हो क्योंकि मैंने चेक नहीं किया, पर वीडियो तो दूसरी साइड से भी बन रहा था। अब आपको क्या लग रहा है, ये हमारा जो यूट्यूब है, मतलब यार ठीक है, लोगों को पंचौरा देखना बहुत पसंद है। अगर आस-पास पड़ोस में भी किसी के यहाँ लड़ाई झगड़ा होते हैं तो कहते हैं चलो देखो फलाने घर में लड़ाई हो रही है, अरे दैया दैया धमाके बहुरिया देखो कैसे उछल उछल लड़ रही है। ओ भाई उसकी बेटौनी की के साथ बाइक पे बैठ के आई, हाँ चक्कर चल रहा है चक्कर। तो भाई तमाम ऐसे मोहल्ले के लोग होते हैं जिनको ना दूसरों के घर में का चल रहा है, किससे किसकी बन रही है, किसको ज़्यादा प्रॉपर्टी मिली है, किसको कम मिली है, किसका किससे झगड़ा है, कौन किसको देख के जलता है कि क्यों कौन अधिक सामान आवा है। ये सारा चीज़ ना बहुत ज़्यादा पंचौरा होता है और वो पंचौरा अगर यूट्यूब पर देखने को मिले, अगर अगल बगल नहीं मिल रहा तो लोग यूट्यूब पे ही देखने लगते हैं। और फिर जो यूट्यूब पे दिखाया जाता है, अब दर्शकों थोड़ी सी सच्ची बात कर लेते हैं। देखो गलती चाहे जी की हो, चाहे ई पक्ष की हो चाहे ओ पक्ष की हो, आधे लोगों को लग रहा है कि ये पक्ष सही है बसंती जी वाला, और आधे लोगों को लग रहा है कि भाई अनीता जी वाला पक्ष सही है। पर सौ की सीधी बात नक्को बकवास। अगर हकीकत की बात करें तो देखो भाई हर व्यक्ति, चाहे ये अनीता जी हों चाहे ये बसंती हों, दोनों पक्ष यही दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम सही हैं, हम सही हैं। कोई भी अपना ऐसा पॉइंट दिखाना चाहेगा जिसमें लगे कि नहीं उसकी गलती साबित हो जाएगी, कोई भी नहीं दिखाना चाहेगा। हमेशा अपने आप को यही दिखाना चाहेगा कि मेरी गलती तो बिल्कुल भी नहीं है, सामने वाला ही गलत है। और अभी जो यहाँ पर दिख रहा है उससे यही प्रतीत हो रहा है कि भाई बाबू भैया सिर्फ और सिर्फ सब पैसे का खेल है। अब पैसे पे का हो रहा है, का होगा आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। मज़ा तो वो चीज़ का आ रहा है कि भाई जो ये नंदे आई हैं इनको दोनों को बैठाए के समझौता कराना चाहिए, तो उनका अलग है पंचौरा। अब सब्सक्राइबर्स भी लिख रहे हैं कि भाई आजकल का युग घोर कलयुग जो चल रहा है, इमा का चल रहा है, इमा चल रहा है कि भैया जहाँ देखो मौका वहाँ मारो चौका। तो वहाँ पर भी ना पैसा बनाने का देखो अपना अपना हक जताने का सभी कोशिश करे हुए हैं, सभी लगे हुए हैं। दोनों पक्ष सिर्फ एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे थे। कुछ लोगों के ये पॉइंट्स सही लग रहे हैं, कुछ लोगों के वो पॉइंट्स, पर हकीकत अभी भी ना ऑफ कैमरा बहुत ऐसी चीज़ें हैं ना हमें इस पक्ष की पता है। मैं फिर से कहना चाहूँगी कोई भी पक्ष कभी अपनी गलती नहीं बताएगा, चाहे वो बसंती देवी हों चाहे वो अनीता जी हों, हमेशा वो दोनों बताएंगे कि हम सही हैं, हम सही हैं। तो 100% सही बात तो आप भी नहीं पता कर सकते हो। हाँ ये होता है कि ना हमारा ह्यूमन नेचर होता है, हम किसी को दुख तकलीफ़ में देखते हैं तो हमें लगता है यार इसको दुख है, इसको तकलीफ़ है, गलत हो रहा है इसके साथ। अब ये जो कैमरा चला के घर घर की लड़ाइयाँ यूट्यूब पे अपलोड हो रही हैं, बहुत ही बुरा प्रभाव डाल रही हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि आसान तरीके से लड़ाई झगड़ा करके उनको मोनेटाइज करा के आसानी से पैसा कमाया जा रहा है। ये पैसा, यूट्यूब का पैसा, आपसी रंजिश इतना ज़्यादा फैमिलीज़ में बढ़ा रहा है। कोई बड़ा क्रिएटर हो गया, उसके घर में कोई नया स्टार्ट किया तो वो जलने लगता है, फिर वो भी बढ़ने लगा तो ये कैसे बढ़ने लगा। ये सिर्फ इन क्रिएटर की बात नहीं कर रही हूँ, तमाम इंडियन फैमिली में ऐसे क्रिएटर हैं जिनकी ना यूट्यूब को लेकर भाई जो युद्ध हो जाता है कि अपने खून के रिश्ते वो भुला देते हैं। ऐसा ही चल रहा है, कड़वा है पर सच है।
और अभी इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा, आने वाली ये टाइम में ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी पता नहीं जी। जनता का जो ये भर भर के कमेंट सेक्शन आया है उसमें बस यही लिख रहा है कि भाई दादाजी जी की तरफ बोल रहे हैं हमको तो वही सच्चा लग रहा है, हैं? सेवा करेंगी पतोहू, हिस्सा लेंगी बिटिया, वाह जी वाह। घर में पंचौरा चल रहा है, हैं? कुछ लोग कह रहे विधवा औरत का आंसू गिरना ठीक नहीं, भगवान ना तुम लोगों को सज़ा ज़रूर देंगे। बहन तो लाला की तरफ से बोल रही हैं, लग रहा पैसा बोल रहा है। तो भाई तमाम तरह के लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, पर फिर से मैं कहना चाहूँगी कोई भी अपना माइनस पॉइंट नहीं बताएगा। दोनों एक दूसरे के ऊपर चिल्ला चिल्ला के यहाँ पर गलतियाँ गिनवा रहे हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स बोले जा रहे हैं, अगर आप दिमाग लगाओ तो वो अपना नंबर बनाने के लिए बोल रहे हैं, वो अपना नंबर। हकीकत ना कुछ और भी हो सकती है। हाँ, कुछ पॉइंट्स दोनों तरफ के सही हैं। बाकी आप सबको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी ये जो पंचौरा चल रहा है ये लंबे समय तक चलने वाला है। एक्टिंग दोनों तरफ से की जा रही है, लेकिन जो मार पिटैया हुई है वो रियल है और वो हम सब ने देखी भी है। किसकी तरफ से कितना क्या क्या किया गया है। कुछ लोग बस परफॉर्मेंस दिए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं चोट लगी, पर चोट दिखाई नहीं जा रही है। मैं कह रही हूँ अगर वो पैसा कमा रहे हैं, ज़्यादा कमा रहे हैं, कम कमा रहे हैं, या फिर आप कम कमा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने भाई बंधु को बुला के किसी को पिटवा देंगे। वो गलत है। जब वो लड़की बोल रही थी कि आपने उस बंदे को कैसे बिठाया अपने घर में, ये गलत चीज़ है। तो वहाँ पर अगर आपके घर का भी मैटर होता तो भी आपको यही लगता कि आपके पेरेंट्स को हाथ उठाने वाला आपकी चाची के घर में कैसे बैठा है। समझ रहे हो? तो आप सबको क्या लगता है कि इसमें कौन सही है कौन गलत है? देखिए बहुत सारी चीज़ें अभी भी छुपाई जा रही हैं, पर हाँ जो ये कहा जा रहा था कि मार पिटैया नहीं हुई है, तो मार पिटैया तो हुई है। और बस उस टाइम कुछ लोग बोल रहे थे कि वीडियो क्यों नहीं बनाया, हर चीज़ का तो ये लोग वीडियो बनाते हैं। तो जब कोई किसी को मार पीट रहा होता है तो हो सकता है कैमरा मोबाइल हाथ में ना रहा हो, या फिर उस टाइम लोग बचने की कोशिश करेंगे या फिर वीडियो बनाएंगे। बाकी कुछ लोग भाई सिंपैथी कार्ड इस यूट्यूब पे बहुत खेलते हैं और कुछ लोग ना मौका पाके वो चौका मार देते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये गलत है ये सही है, पर हाँ अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि कौन कितना खेल रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, फिर से मैं कहना चाहूँगी जो लोग जज कर रहे हैं कि नहीं ये पूरे तरीके से सही है, ये पूरे तरीके से गलत है, तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। टाइम पर जितने भी क्रिएटर हैं, चाहे ये बसंती हो चाहे अनीता जी, जिसका मौका मिलता है वो अपने आप को सही साबित करने के लिए अपने नंबर बनाने लग जाता है। बाकी आप सबका इस कंट्रोवर्सी पे क्या कहना है? और जो विगत में ये जो दोनों आ गई हैं नंदे, अब ये अपना हिस्सा बाँट लगवाने आई हैं या फिर रायता फैलवाने आई हैं या मुद्दा सुलटाने आई हैं, आप सबको पता चल ही गया होगा।